गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू PKY एजुकेशनल सेंटर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10th की मैथ प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 3 हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है, यदि sin a बराबर 3/4 cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले लिखते हैं हल में जो हमको मान दिया गया है उस मान को हम लिख लेते हैं। तो दिया गया है sin a बराबर है 3/4। हमें इसमें लंब और कर्ण का रेशियो दिया गया है और यदि हमें त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात करना है तो हमें लंब, कर्ण, आधार ये तीनों मान ज्ञात होना चाहिए। अगर हम इन तीनों मान को निकाल लेते हैं, तीनों मान ज्ञात हो जाता है, तो हम साइन कास, टैन काट, सेक, कोसेक इस त्रिकोणमितीय 6 अनुपातों को हम सभी को चाहे जो हमको ज्ञात करना होगा सारे मान को हम निकाल सकते हैं। तो हमें यहां दिया गया है लंब और कर्ण। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो समकोण त्रिभुज में दिया गया है ये ए, बी और सी, और ये कोण है, ये है 90 अंश। कोण बी को हम समकोण मान लेते हैं और समकोण के सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण। ये भुजा हो जाएगी कर्ण। अब जैसे ये सवाल है, इसमें दिया गया है ए, यहां पर कोण क्या दिया गया है, ए, यहां पर भी कोण क्या है, ए। तो ए के सामने की भुजा जो होगी ये कोण हो जाएगा ए, और इसके कोण के सामने की भुजा हो जाएगी लंब। कोण के सामने की भुजा लंब और ये तीसरी बची हुई भुजा क्या हो जाएगी, आधार। ये कोण 90 है, 90 के सामने की भुजा कर्ण, इस कोण के सामने की भुजा लंब, और जो बची हुई तीसरी भुजा है वो क्या होगी, वो आधार होगी। अब यहां दिया गया है साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन ए इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब है 3 और कर्ण है 4। तो यहां पे हम क्या लिख देते हैं, यहां पे लिखते हैं 4। ये हो जाएगा 4, कर्ण 4 है और लंब कितना है, 3। अब हमको ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है ए बी। ये समकोण त्रिभुज है, इसलिए हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय को लगा देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से होगा, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर होगा से दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के। तो कर्ण क्या है, AC। तो हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर। अब यहां AC बराबर दिया गया है 4, ये हो जाएगा 4 का वर्ग बराबर AB स्क्वायर। तो AB का मान नहीं दिया गया है तो हम AB का AB लिख देते हैं, ये हो जाएगा AB स्क्वायर। और BC बराबर दिया गया है 3, तो लिख देते हैं 3 का वर्ग। अब ये हो जाएगा 4 चौक 16 बराबर होगा AB स्क्वायर धन 3 3 का 9 9। अब ज्ञात करेंगे AB स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम पक्षांतर करेंगे, इधर लाएंगे तो हो जाएगा 16 - 9 बराबर हो जाएगा 7।
अगर हम 16 से 9 घटाते हैं तो हमारा वैल्यू प्राप्त होगा 7। ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर होगा 7 और ए बी बराबर हो जाएगा √7। तो ए बी आ गया कितना, √7। अब हमें तीनों मान ज्ञात हो गया, कर्ण, आधार और लंब। ये तीनों मान ज्ञात हो गया। तो हमें जो भी त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करना होगा हम उसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें ज्ञात करना है cos A। तो cos A बराबर हो जाएगा, cos A बराबर होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, आधार ये है आधार AB बटे कर्ण है AC बराबर हो जाएगा, AB का वैल्यू है √7 बटे AC बराबर है 4। तो हमें cos A का मान ज्ञात हो गया। cos A इक्वल टू हो जाएगा, √7/4। अब हमें tan का मान ज्ञात करना है, tan A का मान ज्ञात करना है। तो tan A बराबर होगा, tan A बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब यहां पे लंब क्या दिया गया है, लंब है 3, आधार है √7। तो tan A प्राप्त, tan A इक्वल टू बराबर हो गया 3/√7। हमें tan A और cos A का मान ज्ञात करना था। हमने इन दोनों मानों को ज्ञात कर दिया। अगर कोई और अन्य मान भी ज्ञात करना होता तो हम इसी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। 8.1 का प्रश्न नंबर 4 हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले जो हमें दिया गया उसे लिख लेते हैं। तो यह दिया गया है 15 cot A बराबर 8। तो हल में लिखेंगे 15 cot A इक्वल टू 8। अब cot A इक्वल टू लिख दिया जाएगा, cot A इक्वल टू 8/15, क्योंकि 15 इधर गुणा में है। अगर इसे दूसरी साइड भेजेंगे तो ये बटा में हो जाएगा, तो 8/15 हो जाएगा। और cot A बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो ये कर्ण हुआ, ये लंब है, क्योंकि जो 90 अंश होगा उसके सामने की भुजा कर्ण होगी, और जो कोण हमें ज्ञात करना होगा उसके सामने की भुजा लंब होगी, और बची हुई तीसरी भुजा आधार होगी। आधार। अब यहां देखिए 8 क्या है, आधार। लंब 15। त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले उसके मान को ज्ञात करते हैं, क्योंकि जब हमें इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान ज्ञात हो जाएगा तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात के कोई भी रेशियो निकालना होगा, हम निकाल सकते हैं। तो हम ये समकोण त्रिभुज है, इसलिए इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस का प्रमेय करते हैं और उसकी सहायता से हम कर्ण को भी ज्ञात कर लेते हैं, तीसरी भुजा को। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय
से। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हम समकोण त्रिभुज में करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हम समकोण त्रिभुज में करते हैं क्योंकि कर्ण का वर्ग बराबर होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के। तो कर्ण क्या है? AC, तो हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर। तो हमें यहां पे दिया गया है वैल्यू, AB का मान दिया गया है 8, तो 8 का वर्ग हो जाएगा और BC बराबर दिया गया है 15, तो 15 का वर्ग हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं? 8 का वर्ग करते हैं, तो 8 का वर्ग होगा 8 गुणे 8 बराबर क्या हो जाएगा? 8 अठाई 64 और 15 का वर्ग होगा 225। अब हम इसे जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा 289 289। AC स्क्वायर बराबर होगा 289, तो AC इक्वल टू हो जाएगा, इसका हम वर्ग ज्ञात कर लेंगे, 289 का हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। जब वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो इसका वर्गमूल होगा 17। अब हमें कर्ण भी ज्ञात हो गया है 17। अब हमें तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई हैं। आधार 8 आ गया है, कर्ण 17 आ गया है और लंब 15। अब हमें को जो भी हमें रेशियो ज्ञात करना होगा उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए बराबर क्या होगा? साइन ए बराबर होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब यहां लंब देखिए क्या है? लंब है BC बटे कर्ण कितना है? कर्ण है AC, कर्ण AC होगा। अब देखिए BC का वैल्यू कितना है? तो BC बराबर है 15 और AC बराबर है 17। ये हो जाएगा साइन ए का मान। साइन ए बराबर हो जाएगा 15/17। अब हमें ज्ञात करना है सेक ए का मान। तो सेक ए बराबर होगा, सेक ए बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। सेक ए बराबर होगा कर्ण बटे आधार। अब इस त्रिभुज में हम देखते हैं कर्ण क्या है? कर्ण AC और आधार है AB। अब इसमें देखते हैं हमें AC का क्या मान दिया गया है? AC है 17 बटे AB क्या दिया गया है? 8। तो सेक A इक्वल टू हो जाएगा 17/8। इस प्रकार से हमें चाहे जो भी मान ज्ञात करना होगा हम मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे जो भी हमें रेशियो दिया गया होगा उस रेशियो की सहायता से हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उसकी तीनों भुजाओं को ज्ञात कर लेंगे। जब हमें तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाएंगी तो हम उसकी सहायता से चाहे जो भी रेशियो हमें ज्ञात करना होगा हम सारे का मान निकाल सकते हैं। चाहे हमें साइन निकालना हो, चाहे कास निकालना हो, चाहे टैन निकालना हो, चाहे सेक, चाहे कोसेक और चाहे काट,
इनमें से 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से कोई भी जो भी मान में निकालना होगा उसका मान हम निकाल सकते हैं। बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 5 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो हमें इसमें सेक थीटा का मान दिया गया है और हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। तो हम सेक थीटा का जो मान दिया गया है इसकी सहायता से हम समकोण त्रिभुज बना करके हम उसके तीनों भुजाओं के मान ज्ञात कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर सेक थीटा बराबर दिया गया है तुम्हें कर्ण बटे आधार, कर्ण दिया गया है 13 और आधार दिया गया है 12। इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम इसके तीसरे मान को ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखते हैं सबसे पहले हल। तो हल में हम लिखेंगे सबसे पहले जो हमें मान दिया गया होगा। तो हमको हमारा मान दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12। 13/12 दिया गया है सेक थीटा का मान। तो सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, सेक थीटा का मान दिया गया है कर्ण बटे आधार। अब इसकी दोनों की हम तुलना करते हैं। तो कर्ण हमारा कितना दिया गया है 13, कर्ण दिया गया है 13 और आधार दिया गया है 12। यहाँ पे यदि हम इस कोण को थीटा मानते हैं तो हमें ये लंब और आधार हमारा चेंज होता रहेगा। अगर इसे थीटा मान लेते हैं तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो हम इसी कोण को क्या मानते हैं थीटा, इस कोण को मान लेते हैं थीटा, इस कोण को हम थीटा मान लेते हैं। तो कोण के सामने की भुजा लंब और जो इस कर्ण के साथ टच करेगी भुजा वो क्या होगी आधार, और जो 90 अंश के सामने की भुजा होगी वो क्या होगी कर्ण। अब हम ये समकोण त्रिभुज है, अगर समकोण त्रिभुज है तो हम पाइथागोरस की प्रमेय लगा देते हैं। तो पाइथागोरस की प्रमेय है कर्ण का वर्ग बराबर है से दोनों भुजाओं की वर्गों की योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग, कर्ण दिया गया है AC स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर। तो AC का मान दिया गया है 13। तो 13 का हम क्या करेंगे वर्ग कर देंगे, 13 का वर्ग करेंगे। और AB का मान दिया गया है कितना 12। तो 12 का वर्ग हो जाएगा धन BC का वर्ग। 13 का वर्ग क्या आएगा 169 बराबर होगा 12 ब्राह्मा 144 धन BC स्क्वायर। अब इसको हम इधर भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे तो BC यही लिखा रहेगा। तो हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर होगा 169 माइनस 144। अगर 169 से हम 144 घटाएंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा 25। तो BC स्क्वायर बराबर होगा 25। तो BC इक्वल टू हो जाएगा, BC इक्वल होगा √25 बराबर 5। तो हमें लंब प्राप्त हो जाएगा कितना 5। अब हमें इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं
ज्ञात हो गई है तो हमें चाहे जो भी रेशियो ज्ञात करना होगा, साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनमें से, तो हम 6 का 6 सभी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे साइन थीटा। तो यहां लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। अब यहां देखिए लंब क्या है, लंब यहां 5 है तो हम 5 लिख देंगे। कर्ण कितना है, कर्ण 13 है तो 13 हो जाएगा। अब आ गया साइन थीटा बराबर आ जाएगा 5/13। इसके बाद हम कास थीटा का मान याद कर लेंगे। तो कास थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। अब यहां से देखिए आधार क्या है, आधार ये है 12, तो हो जाएगा 12 अपान कर्ण क्या है 13, ये हो जाएगा 13। साइन थीटा ज्ञात हो गया और कास थीटा ज्ञात हो गया। अब हम ज्ञात करेंगे टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। अब देखिए यहां लंब क्या है, लंब 5 है तो 5 लिख देते हैं। आधार कितना है 12, तो 12 लिख देते हैं। हमें टैन थीटा का मान ज्ञात हो गया। टैन थीटा बराबर है 5/12। साइन का ज्ञात हो गया, कास का ज्ञात हो गया, टैन का। अब हम काट थीटा का मान ज्ञात करते हैं। तो काट थीटा बराबर होगा, काट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। अब यहां देखिए आधार क्या है, तो आधार कितना है, ये 12 है तो हम 12 लिख देते हैं। और लंब कितना है 5, तो 5 लिख देते हैं। तो हमारा काट थीटा का मान आ गया कितना 12/5। अब लिखेंगे कोसेक थीटा का मान याद करेंगे। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर होगा, कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। तो जैसे लंब बटे कर्ण है तो ये कर्ण बटे क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। यहां कर्ण कितना दिया गया है 13 और लंब कितना है 5। अब देखिए साइन, कास, टैन, काट, कोसेक, ये हमें 5 मान ज्ञात हो गया है और ये 6वां मान सेक थीटा दिया गया है। तो इस प्रकार से हमें सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो गए हैं। अब हम प्रश्न नंबर 6 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो हमें इसमें जो मान दिया गया है हम सबसे पहले इसे लिख लेते हैं। तो हमको यहाँ दिया गया है कि कोण ए बराबर कोण बी, यह कोण इस कोण के बराबर होता है और कास ए बराबर कास बी। मतलब जो कास ए का रेशियो है और जो कास बी का रेशियो दोनों क्या है, बराबर है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं हल। हल में अब हमें जो दिया गया है उस मान को हम लिख लेते हैं। तो हमें दिया गया है, लिखेंगे दिया है।
दिया है कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण है। कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है तथा कास ए बराबर है कास ए बराबर है कास बी। अब लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। तो हमको सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी। तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण बी। कोण ए बराबर कोण बी। अब हम सिद्ध करते हैं तो इसमें लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में हम लिखेंगे, हमको दिया है कास ए बराबर कास बी। तो कास ए इक्वल टू कास बी। उपपत्ति में कास ए बराबर कास बी। तो हम सबसे पहले कास ए बराबर क्या होता है लिख लेते हैं। तो कास ए बराबर होगा आधार बटे कर्ण। इस कोण के लिए आधार क्या होगा AC, आधार AC और कर्ण क्या होगा AB। AB फिक्स होगा क्योंकि 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है कर्ण, ये चेंज नहीं होगा। अब हम कास B का वैल्यू निकालते हैं। तो कास B इक्वल टू हो जाएगा, ये भी आधार बटे कर्ण होगा, आधार बटे कर्ण। अब जब कोण चेंज हो गया, अब यहाँ पे कोण B लिया गया है, तो कोण B के सामने की भुजा ये क्या होगी लंब होगी और ये भुजा क्या होगी आधार। तो ये हो जाएगा आधार BC बटा कर्ण AB, BC बटा AB। अब यहां लिखा गया कास ए बराबर कास बी। तो कास ए का मान कितना है AC अपान AB, AC अपान AB। और कास बी का क्या आया है BC अपान AB। अब दोनों का बटा AB है, दोनों पक्षों में है, तो हम इसे कैंसिल कर देते। तो हो जाएगा AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC। इसका मतलब है ये AC बराबर है इस BC के। ये दोनों भुजाएं क्या हैं बराबर हैं। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके कोण भी सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। AC के सामने जैसे यहां लिखा गया है AC, तो AC के सम्मुख कोण क्या होगा कोण B और BC का सम्मुख कोण क्या होगा A। अब इसको हम सीधा लिख लेते हैं जैसे यहां पे लिखा गया है। तो हो जाएगा कोण A बराबर है कोण B, कोण A बराबर कोण B। हम ब्रैकेट में लिख लेंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ब्रैकेट में लिखेंगे समान भुजाओं
समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस प्रकार से सिद्ध हो गया कि कोण ए बराबर कोण बी। हमको ये सिद्ध करना था।